सीतापुर जनपद के थाना सिधौली क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में एक युवती गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के चलते अपने आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन बताएं, ये क्या है पूरा मामला, कि कहां पर इसका जो युवती बेहोशी मिली थी, किसके खेत में मिली थी और कहां के रहने वाले थे लोग? निशान जी, आपको बता दें, सिधौली थाना इलाके के अलमापुर गांव निवासी शिव कुमार की 20 वर्षीय पुत्री गांव के ही पास गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजनों को सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के सहायता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पुलिस भी जांच पड़ताल हेतु पहुंची थी। आपको बता दें निशान जी, जो मृतका के पिता शिव कुमार है, उन्होंने थाना सिधौली में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने तहरीर में पुलिस को बताया है कि उसकी पुत्री शाम को पास के ही खेत में शौच के लिए गई हुई थी। जब उनको इसकी सूचना मिलती है कि उनकी बेटी गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली है, तो मौके पे उसके पिता पहुंचते हैं और उन्हें जानकारी देखते हैं कि उसकी पुत्री के मुंह से झाग इत्यादि आ रहा था। तो उसको डायल 108 की सहायता से उसे सिधौली से, जहाँ पे डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। तहरीर में उन्होंने अपने साढ़ू जो है सर्वेश उर्फ परवेश निवासी गड़िया जमुआ थाना जनपद बाराबंकी, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है पुलिस को कि यह कुकृत्य जो उसकी पुत्री के साथ हुआ है या उसके साढ़ू द्वारा किया गया है। मौके पर जब इसकी जानकारी कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह से ली गई, तो उन्होंने बताया है कि टीम गठित कर जो बाराबंकी है, उसके बाराबंकी गड़िया जमुआ के लिए दबिश के लिए निकल चुकी है। बिल्कुल, तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जो मृतका है उसके पिता शिव कुमार और उनके परिजनों का क्या कहना है। ये साहब हमार बिटिया है। क्या हुआ है? इसका साहब ये गन्ना में शौच कराई गई रहा। अच्छा। और वहाँ हमारे साढ़ू हाँ। मोटरसाइकिल दूसरे गांव में के लायक। साढ़ू का क्या नाम है आपके? साढ़ू सर्वेश नाम। अच्छा, तो कितने बजे शौच के लिए गई थी आपकी बिटिया? शौच करीब 5 साढ़े 5 बजे है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कितने बजे हुई? हमका साहब फोन तेने जब कहीं तुम्हारी लड़की वहाँ पड़ी है तो उठा लो, तब उठावे। तो वहाँ पे कैसे हालत में ही थी? हालत ये था, ये झाँक ही क्या हो रहा है, मतलब फैना बुझा निकलती रहा। अच्छा। तो हम पंच कहे चाहे भाई घींच दो। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या लगता है साहब? हम आखिर देखे ना, जैसे बलात्कार ना हुआ भाई तो सही तिया का गला वाला या दबा या कोई। तो आपको अपने साढ़ू पे शक है? जहरी? हाँ साहब, शक है। याक दाएं और भा है। कागज वागज सतेंद्र किताब से निकाल लेना है, उनका पकड़े रहे। तो हमसे फोन की गांव में आवा फोन, तो हमारे गांव के हमके बतावे हैं, तो कहीं जाओ। साढ़ू ने बताया, हम कहें कहा बात यहाँ करने आए थे तुम? जब तो कहीं नहीं, वो ढाबा पर के एक कैलाश है, उनके संग आए थे। तो हम कहें तुम घर पर चलो तब बात करो चले, और वो वहाँ से अपने घर भाग गया। तो आपको क्या लग रहा है? हमका लग रहा है साहब, अब जब गन्ना में अब कहा, अब हम जब आखिर नहीं देखे ले तो जैसे पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है? पुलिस तो नहीं, सिपाही पुलिस चौकी दे रहा है। तो आपने सुना कि जो मृतका है उसके पिता ने अपने साढ़ू पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरी जानकारी जो है थाना सिधौली को कोतवाल जो है वहां पुलिस को लिखित तहरीर में गंभीर आरोप लगाते हुए दिया है कि उनकी बेटी जो है शाम को गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी, तभी बेहोशी की हालत में उनको सूचना मिलती है, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है इलाज के लिए, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है मृतका के पिता शिव कुमार और परिजनों ने साढ़ू पर आरोप लगाया है। फिलहाल जो है पुलिस ने मौके पर पहुंची जांच पड़ताल की और उसी के द्वारा जो है पुलिस टीम ने गठित भी कर दी गई है, जिसके चलते जो अभियुक्त है उसकी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में आइए अब आपको सुनाते हैं एसपी चक्रेश मिश्र का क्या कहना है। थाना सिधौली के अंतर्गत आज शाम को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्रारंभिक रूप से यह जानकारी प्राप्त हुई कि युवती का अपने ही परिवार के एक व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध था। इस बारे में जब घर वालों को जानकारी हुई तो इससे परेशान होकर युवती के द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया,
युवती के परिजन उसको इलाज के लिए सीएससी ले गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना कि एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि जांच पड़ताल की गई है और सीधे जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है उसमें अवैध संबंध की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि इस युवती के अपने ही परिवार के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया है। उसी के चलते इसकी मौत हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस तमाम जानकारी के लिए राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।